नंदगांव गांव के बाहर बरगद के पेड़ों के पीछे छुपी हुई एक हवेली थी। दीवारें काली, कब्र की तरह खामोश। गांव वाले कुलकर्णी परिवार की कहानियां सुनाते थे, जो कभी अमीर जमींदार थे, अब बस धूल और फुसफुसाहट, अजीब रोशनी, डरावनी आवाजें। हवेली अपने राज का तहती अपने अंदर छुपाए हुए थी। राजेश और अनीता गांव की कहानियों पर हंसते थे। उन्हें अज्ञात का शौक था। एक रात, अमावस्या की रात, वे हवेली के पास पहुंचे। लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुल गए, जैसे सदियों से इस्तेमाल नहीं हुए हों। अनीता की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन राजेश हमेशा की तरह बहादुर उस पर हंस पड़ा। अंदर हवा में धूल और सड़न की गंध थी। टूटी खिड़कियों से चांदनी अंदर आ रही थी, जो अब मकड़ी के जालों से ढकी एक भव्य सीढ़ी पर पड़ रही थी। भयानक सन्नाटे में हर कदम गूंज रहा था। हवा के एक झोंके ने अचानक एक शटर बंद कर दिया, जिससे अनीता कूद पड़ी। बस हवा है, राजेश ने दिलासा दिया। हालांकि उसकी आवाज में उसका सामान्य आत्मविश्वास नहीं था। दालान के अंत में एक कमरा था, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांकने पर उन्हें एक नर्सरी मिली। एक लकड़ी का घोड़ा बीच में ही जम गया था। उसका रंग फीका पड़ गया था। एक पालना खाली पड़ा था, जिसके अंदर एक फटी हुई गुड़िया पड़ी थी। यहां की हवा ज्यादा ठंडी लग रही थी। अजीब सी उदासी छाई हुई थी। मकड़ी के जालों से ढके फर्नीचर के बीच मास्टर बेडरूम में एक डायरी पड़ी थी, चमड़े से बंधी। इसके पन्ने पुराने होने के कारण खराब हो चुके थे। इसे एक सुंदर हाथ से लिखा गया था, लेकिन स्याही स्याही एक भयानक लाल रंग की थी। खून। राजेश ने जोर से पढ़ा तो अनीता की सांस उसके गले में अटक गई। मेरा नाम माया है, डायरी शुरू हुई। खूनी लेखन पीले पन्नों के सामने साफ दिखाई दे रहा था। मैं यह भारी मन से लिख रही हूं, विश्वासघात से सना हुआ और बदला लेने की योजना से भस्म। डायरी में जुनून और विश्वासघात की कहानी सामने आई। जमींदार की खूबसूरत पत्नी माया को अपने पति की बेवफाई का पता चला था। ईर्ष्या और क्रोध से भरी हुई उसने उसकी जान ले ली थी। लाल रंग की स्याही उसके कृत्य का एक भयानक प्रमाण थी। उसने अपनी कसम तोड़ी। डायरी जारी रही। हर शब्द कब्र के पार से एक फुसफुसाहट की तरह था। अब वह भुगतान करेगा, लेकिन मृत्यु में भी वह मुझे सताता है। उसकी उपस्थिति एक साए की तरह है। जैसे ही राजेश ने पढ़ना समाप्त किया, एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी, जिससे उनका लालटेन बुझ गया। अचानक अंधेरे में उन्होंने एक धीमी, दर्द भरी आह सुनी। फिर उन्होंने उसे देखा। टूटी खिड़की से आने वाली चांदनी में एक पारदर्शी आकृति झिलमिला रही थी। सफेद साड़ी में एक महिला। उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था, फिर भी उसका दुख स्पष्ट था। माया। अनीता हांफने लगी। उसका हाथ चीख को रोकने के लिए उसके मुंह पर चला गया। राजेश, हालांकि डर ने उसका गला घोंट दिया था, वह जम गया था। भूतिया आकृति से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। उसने मुझे धोखा दिया, माया फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा में एक दर्द भरी आह की तरह थी। अब वह चला गया है, लेकिन मैं फंस गई हूं। हमेशा के लिए अपने दुहक की इस जगह से बंधी हुई हूं। हवा ठंडी हो गई। उनके चारों ओर हवा घूम रही थी। उनके बाल और कपड़े
फड़फड़ा रहे थे। अनीता कांप उठी, उसके दिल को दहशत ने जकड़ लिया। फिर अचानक जैसे वह प्रकट हुई थी, भूतिया आकृति गायब हो गई, उसके दुहक की प्रतिध्वनि को छोड़कर। अगली सुबह ग्रामीणों ने हवेली के दरवाजे खुले हुए पाए। उन्होंने उस युवा जोड़े के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, जो भूतिया हवेली के अंदर भाग्य को ललकारने के लिए काफी मूर्ख थे। लेकिन राजेश और अनीता चले गए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी हंसी हवा में सुनी जा सकती है, जो हमेशा के लिए हवेली से बंधी हुई है, माया के